झारखंड राज्य में इसी साल विधानसभा का चुनाव होना है और चुनाव को लेकर झारखंड में सुगबुगाहट तेज हो गई है। एक और जहां राजनीतिक दलों की ओर से कहा जा रहा है कि अगर समय से पहले चुनाव होगा तो सभी राजनीतिक दल पूरे तरीके से तैयार है, लेकिन इस बीच झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दिल्ली गए हुए हैं। उनके साथ उनकी धर्मपत्नी सा गांडेय विधायक कल्पना सोरेन भी दिल्ली गई हुई है और सोनिया गांधी से मुलाकात की है। आखिर इसके क्या मायने हैं? क्या सीट को लेकर कुछ चर्चा होगी या फिर आने वाले समय में कह सकते हैं कि और भी चीजें स्पष्ट होगी कि आखिर कांग्रेस के साथ साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा झारखंड में इस बार कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा? इस वक्त इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारी सहयोगी आसिया भी मौजूद है। आसिया, एक और जहां पर सभी राजनीतिक दलों का कहना है कि अगर समय से पहले चुनाव होता है तो सभी राजनीतिक दल पूरे तरीके से तैयार है। इस बीच हेमंत सोरेन के साथ साथ उनकी धर्मपत्नी जो है कल्पना सोरेन, वो दिल्ली जाती है, सोनिया गांधी से मुलाकात करती है। तो आखिर इसके पीछे क्या है मायने? देखिए करिश्मा, जिस तरह से चुनाव आयोग की तैयारियां शुरू हो गई हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि नवंबर से पहले चुनाव राज्य में संभावित है या हो सकते हैं और उसको लेकर ही तमाम एक्सरसाइज हो रहे हैं। अब इन सब के बीच जरूरी हो जाता है कि जब जेल से निकले हैं हेमंत सोरेन, मुख्यमंत्री बने हैं, अब सीएम का पदभार उन्होंने संभाला, अब किस तरह विधानसभा चुनाव की रूपरेखा होगी, किस तरह ये पार्टियां जो इंडी अलायंस है उसकी पार्टियां चुनावी मैदान में उतरेंगी। और इसके लिए जरूरी है कि कांग्रेस जो एक बड़ा सहयोगी दल है जेएमएम का, उसके साथ भी मंथन हो। इसके अलावा जो इंडिया अलायंस के तमाम पार्टी के नेता हैं दिल्ली में, उन सब से मुलाकात हो और एक खाका तैयार हो कि किस तरह से अब चुनावी मैदान में एनडीए को या बीजेपी को शिकस्त देनी है। और ये भी खबर है कि वहां सोनिया गांधी से मुलाकात के साथ ही खरगे से भी मुलाकात होगी, अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल से भी मुलाकात होनी है। तो कहीं ना कहीं ये तय किया जाएगा कि आगे एनडीए के खिलाफ इंडिया अलायंस की रणनीति क्या होगी, खासकर जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं किस तरह वो एक्ट करेंगी अपने अपने राज्यों में। अब चूंकि 2-2.5 महीने में राज्य में विधानसभा के चुनाव होने हैं, तो जरूरी है कि किस तरह अब सीटों का बंटवारा होगा, किस तरह चुनावी मैदान में उतरा जाएगा, कौन कौन स्टार प्रचारक होंगे और कब से चुनावी रण में कूदना है, कब से रैलियां शुरू करनी है और किस तरह चुनावी मैदान में जाना है, इसे लेकर एक रूपरेखा अगर अभी से नहीं तैयार होगी तो बहुत लेट हो जाएगा। तो ये एक मंथन चलता रहेगा करिश्मा, क्योंकि अंतिम रूप देने में बहुत वक्त लगता है जब गठबंधन में बहुत सारी पार्टियां होती हैं। लोकसभा चुनाव में भी आपने देखा बहुत देर में प्रत्याशियों की घोषणा की गई थी, बहुत बाद में, जबकि बीजेपी ने पहले कर दिया था। तो जब इतने सारे लोग हैं, हालांकि झारखंड में तो कांग्रेस, जेएमएम और राजद मुख्य पार्टी है इंडिया अलायंस में, तो इन तीनों में किस तरह अब बंटवारा हो सीटों का, क्या जेएमएम को ज्यादा सीटें चाहिए, कांग्रेस को ज्यादा सीटें चाहिए, कौन कौन सी सीटें चाहिए, तो अभी से ही वो बार्गेनिंग शुरू हो जाएगी। लेकिन आसिया, 2019 में आपने देखा होगा कि कांग्रेस 31 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। इस बार कांग्रेस की ओर से ये कहा जा रहा है कि 33 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। तो क्या इसको भी लेकर चर्चाएं होनी है? क्योंकि आपने जिस तरीके से कहा कि सीट बंटवारे को लेकर चर्चा होनी है, क्योंकि लोकसभा चुनाव की अगर बात करेंगे आसिया, तो लोकसभा चुनाव में इंडिया अलायंस की ओर से प्रत्याशियों की नाम की घोषणा बहुत लेट से हुई थी और इसका खामियाजा कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन को उठाना पड़ा था। तो इस बार क्या कुछ रणनीति रहने वाली? क्योंकि अगर हेमंत सोरेन गए हैं, सोनिया गांधी से मुलाकात की है, मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात करेंगे और यह भी माना जा रहा है कि राहुल गांधी से भी मुलाकात करेंगे, सुनीता केजरीवाल से मुलाकात करेंगे, तो और भी कुछ टॉपिक है, और भी कुछ मुद्दे हैं जिसको लेकर हेमंत सोरेन वहां गए हैं। बिल्कुल करिश्मा, देखिए गठबंधन में जब होती है शामिल पार्टियां तो आपस में सीटों को लेकर पहले से बातचीत प्रदेश स्तर पर होती रहती है। अब जो आला कमान है, क्योंकि यहाँ से तो कांग्रेस का कुछ फैसला होना नहीं है, वो दिल्ली से ही होना है, तो एक तरह से उनकी मंशा क्या है और जेएमएम की मंशा क्या है वो जाहिर करने का भी वक्त है। एक औपचारिक मुलाकात भी है। खबर ये भी है कि अंबानी के यहाँ भी जाएंगे रिसेप्शन में शामिल होने के लिए, अनंत अंबानी के रिसेप्शन में। तो ऐसे में उससे पहले दिल्ली में इन तमाम बड़े नेताओं से, गठबंधन के नेताओं से मुलाकात, तो ये लाजमी है और जाहिर तौर पर सीटों के शेयरिंग पर भी बातचीत होगी। कांग्रेस अगर ज्यादा सीटें चाह रही है तो जेएमएम की भी कोशिश होगी कि वो अपने तरीके से दिखाए कि वो कितनी सीटों पर मजबूत है, वो अपनी बातें रखे। कौन कौन सी सीटें, करिश्मा, सिर्फ सीट कितनी होगी इससे नहीं, कौन कौन सी सीटें किसे चाहिए उस पर भी बहुत मंथन होगा और इस बार मामला कई सीटों पर फंस भी सकता है। तो देखिए, इस बार कई सीटों पर मामला फंस सकता है। हेमंत सोरेन सीधा दिल्ली गए हैं और उनके साथ उनकी धर्मपत्नी कल्पना सोरेन भी मौजूद है। देखिए, आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि सोनिया गांधी से हेमंत सोरेन के साथ साथ कल्पना सोरेन ने मुलाकात किया है। थोड़ी देर के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे से भी मुलाकात करेंगे, राहुल गांधी और सुनीता केजरीवाल से मुलाकात करेंगे। आपने सुना कि आसिया का कहना है कि कई मुद्दों को लेकर चर्चा होगी, सीट शेयरिंग के साथ साथ कौन कौन से सीट पर झारखंड मुक्ति मोर्चा प्रत्याशियों के नाम की घोषणा करेगा, इसके साथ कांग्रेस की ओर से क्या कुछ रणनीति बनाई जाएगी, तमाम चीजों को लेकर चर्चा होगी।
लेकिन अब सभी की निगाहें टिकी हुई है क्योंकि माना जा रहा है कि अंबानी फैमिली में जो शादी है यानी कि अनंत अंबानी की शादी आज रिसेप्शन है, तो उसमें आज हेमंत सोरेन के साथ साथ कल्पना सोरेन शिरकत करेंगी। तो देखने वाली बात होगी कि आखिर आने वाले समय में चीजें क्या क्या निकलकर सामने आती है, आखिर कौन कौन से मुद्दे को लेकर हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन दिल्ली गए हुए। तमाम अपडेट हम अपने दर्शकों को देंगे। फिलहाल हमें दे इजाजत, नमस्कार।